Well, in little more than 24 hours, the 26-party opposition alliance is set to hold their third meeting on 2024 polls. और सूत्रों के मुताबिक टाइम्स नाउ को ये जानकारी मिल रही है कि ये जो अलायंस है ये अपने सिंबल और इलेक्शन कैंपेन की स्ट्रैटेजी पर कोई फैसला ले सकते हैं और साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी डिस्कशन की शुरुआत हो सकती है, यानी कि स्टेट लेवल पर सीट शेयरिंग किस प्रकार होगी। जहां तक बात चेहरे की है, यानी कि अलायंस का चेहरा, अलायंस का लीडर कौन होगा या प्रधानमंत्री के तौर पर किसे आगे किया जाएगा, उस पर सभी ने चुप्पी साध रखी है। लैक ऑफ क्लैरिटी has forced many leaders from the alliance to pitch for their own leaders as prime ministerial candidates, from the Congress pitching for Rahul to JDU backing Nitish Kumar. और हमारे इसलिए कि एक एक कार्यकर्ताओं ने यह मन बना लिया है, एक एक कार्यकर्ता हमारे साथियों ने मन बना लिया है कि हम सब लोग कांग्रेस को 2024 में केंद्र में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। हर नौजवान, हर किसान, हर मजदूर, हर गांव का आदमी, हर माताएं और बहनें ये चाहती हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। देखिए, नीतीश कुमार जी की एक ही इच्छा है कि इंडिया की सरकार बने, इंडिया जो महागठबंधन है उसकी सरकार बने और उसके लिए जितने भाजपा से के विचारधारा से अलग वाले विचारधारा के जो दल हैं उन सबको एक साथ लाने का प्रयास है उनका है। उनकी यही इच्छा है। प्रधानमंत्री की इच्छा उनकी कोई नहीं है, व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। लोग देश में चर्चा करते रहते हैं उनके बारे में। चर्चा तो हर जगह नीतीश कुमार जी की हो रही है, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह इनकी चर्चा होती रहती है कि ये प्रधानमंत्री के लायक हैं, प्रधानमंत्री के सभी अहर्ता को पूरा करते हैं। Well, another ally in the Samajwadi Party has now warned of further fissures in India alliance should leaders go on to make such announcements about PM candidates. शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि अभी सभी को चुप्पी साधे रखनी चाहिए जब तक कि कोई फैसला नहीं हो जाता। अगर प्रधानमंत्री के चेहरे पर, कैंडिडेट पर बात होगी, डिस्कशन होगा तो फिर फूट पड़ेगी। चेहरे के मुतालिक कहने से सारी अपोजिशन में जो इत्तेहाद है वो टूट जाएगा। जब तक के आपस में बैठकर, मतलब ये बहुत ही जिम्मेदारी से और पार्टी के जिम्मेदार लोग इस बात के लिए मुत्तहिद ना हो, तय ना कर लें कि भाई हम सब फला आदमी के लिए तैयार हैं, उससे पहले डिक्लेयर करने से पार्टी का अपोजिशन का नुकसान हो जाएगा। जहां तक बात टीम इंडिया के सदस्यों की है, यानी कि एलाइज की हैं, तो एक से ज्यादा मुद्दे हैं। केवल प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो अब ये तय कर लिया है कि वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और बिहार में चुनाव लड़ेगी, जहां की कांग्रेस और जेडीयू का अच्छा खासा वोट बैंक है, ये चिंता की बात है। समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश के रणभूमि में उतरने की तैयारी कर रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने, एक दूसरे को टक्कर देने की स्थिति में है। पंजाब में भी यही हाल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने चुनाव में खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। लेफ्ट हैज प्रॉब्लम्स विद द कांग्रेस इन बोथ केरला एंड वेस्ट बंगाल। सो कैन द अलायंस रियली पुट देयर डिफरेंसेस असाइड इन द मीटिंग टुमारो टू टेक ऑन द मोदी जगरनॉट, एंड कैन द वोटर्स बी कॉन्फिडेंट ऑफ सच एन अलायंस? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, सीधे आपका परिचय उनसे कराते हैं। वी हैव आर राजगोपालन, सीनियर जर्नलिस्ट, एडवोकेट निखिल जैन, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंड विवेक सिलस, एसपी स्पोक्सपर्सन। विवेक जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री के चेहरे पर बात मत कीजिए, वरना यूनिटी टूट जाएगी, वरना फूट पड़ जाएगी। सबसे पहले स्वाति जी, आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरे ख्याल से भक्त साहब ने सही कहा है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हमने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम कहीं से भी प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है। अखिलेश जी, उन्होंने पहले ही बोल दिया। हमारा रोल सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकना और भारतीय जनता पार्टी को ये इंश्योर करना कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम सीट लेकर आए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान। आज के समय में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये मना रही है या ये ऊपर से प्रार्थना कर रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में फूट पड़े, क्योंकि जैसा आपने देखा और ममता दीदी ने बिल्कुल सही कहा कि अभी दो
अभी सिर्फ 2 मीटिंग हुई है और देखिए क्या उसका परिणाम निकला कि कल सिलेंडर को 200 रुपए कम करना पड़ा। विवेक जी एक बात वो इसलिए बताइए, क्योंकि सिर्फ तो चुनाव को फूट देखते पड़ने हुए के क्योंकि डर से क्या बेरोजगारी और प्रधानमंत्री महंगाई के ने- चेहरे पर बात ही नहीं होगी, कोई डिस्कशन ही नहीं होगा, चेहरा कौन होगा अलायंस का ये चुनाव तक भी क्लियर नहीं करेंगे क्या? तो जनता को क्या कहेंगे, हम में से कौन है जो आपका नेतृत्व आगे आगे आने वाले दिनों में करेगा? देखिए जब 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था स्वाति जी, तो क्या उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस किया था भारतीय जनता पार्टी? लेकिन ये तो पता था ना कि भारतीय जनता आदित्यनाथ जी जो आज मुख्यमंत्री भारतीय हैं जनता पिछले पार्टी इज इन द पॉलिटिकल फ्रे, नॉट विद अदर पार्टीज, नॉट एज अ अलायंस, नॉट एज अ ग्रुप ऑफ पार्टीज कमिंग टुगेदर। ऐसा तो नहीं था ना, बीजेपी अपने नाम पर तो उतर रही थी ना चुनाव में। तो इंडिया भी तो अपने नाम पे ही उतर रही है मैम, एंड बीजेपी हैड दोज अलायंसेज एट दैट टाइम एज वेल। अपना दल वाज विद द भारतीय जनता पार्टी, देयर वर सेवरल अदर पार्टीज व्हिच वर विद द भारतीय जनता पार्टी, बट देयर वाज नो फेस फॉर द चीफ विवेक जी मिनिस्टर आप भी कैंडिडेट जानते हैं कि ये कंपैरिजन सही नहीं है। वहाँ मेन पार्टी बीजेपी थी, उनके साथ छोटी छोटी पार्टियां अलायंस में आई थी। यहाँ पर सभी मेन पार्टियों के तौर पर सामने आ रहे हैं। मिस्टर राजगोपालन, इज इट फेयर टू कंपेयर दैट ड्यूरिंग स्टेट इलेक्शंस political parties don't announce the name of their chief ministerial candidate, they do it after winning the election? Good morning to you all fellow panelists, especially to Vivek and Nikhil. They are my good friends. They should not take offense on my saying because Vivek is a gentleman. Nikhil is a gentleman. Can I expect one answer from both? In BJP, Narendra Modi is unquestionable leader. Whereas in India, everyone is being questioned. Akhilesh says don't announce. शकीबुर रहमान बोल दिया, विवेक साइरस ने बोल दिया नो डोंट अनाउंस इट, लेकिन मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे सेज वी आर नॉट इंटरेस्टेड. देन हु इज इंटरेस्टेड? MK Stalin, who is giving advertisements of Tamil Nadu government and DMK in all दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर में क्या है, उसको क्या मतलब है? DMK, which is anti-Hindi, is giving advertisements in Hindi. What does it mean? Uddhav Thackeray says don't announce it now. Then Sharad Pawar तो निकल गया, टाटा कर दिया है इंडिया का. Is he going to attend tomorrow in the meeting? Even if he attends, there is no trust. My understanding, Swati, you are a Maharashtrian. You know Maharashtra politics well. I am a Tamilian. I know Tamil Nadu politics well. These two cannot mix. There should be an undisputed leader, that is Narendra Modi. Whereas in India, everyone is dispute. Here Nikhil Jain is झगड़ा कर रहे विवेक से, विवेक झगड़ा कर रहे निखिल से. Even in studio it is happening. What to talk about public? So therefore, it is a fight between questionable leader and unquestionable leader. Okay, unquestionable leader and questionable leader. Advocate Nikhil Jain, please do respond to that. Also, to the fight which is already emerging in terms of these parties deciding to contest alone in states where they know that their ally is more powerful. First of all, Swati, I am not fighting with Vivek. We have a very good relationship between the two of us. Jokes apart, see, the point is that the NDA alliance is an alliance of 38 political parties with 24 political parties that don't have a single MP or MLA. But when you talk about the India alliance, it is an alliance in the true sense of the word, that they are different political parties, they are different political leaders. They may have different ambitions, different views on things, but so far as the important thing is concerned, they have a common minimum program of saving democracy, federalism and secularism in the country. That is why they're getting together. So far as the prime ministerial phase is concerned, let me remind Mr. Rajagopalachari ki, sir, we have a parliamentary democracy, not a presidential system. In our system, the prime minister or the chief minister is chosen after the election by the members of parliament or the MLAs, as the case may be, and it's perfectly all right. Why does the opposition need a face before the elections? Why does it have to be centered around a single person? Why does it have to be a one-man contest? Why can it not be about values, about ideals? But about even that ideas? is not the What is same. wrong The with that? I values and the don't ideals you're understand. talking about, The Advocate BJP Nikhil Jain, is not the same. And that's why these parties have to draw a common minimum program. I want to bring in Vivek Silas very quickly before we wrap up. Vivek Silas, you're saying it's all right, you don't need a face, you need ideals and you need principles to fight on. Then that needs to be communicated to all the allies, I believe, who are already pitching for their leaders. JDU कहता है कि नीतीश कुमार, TMC के लोग पोस्टर लगा देते हैं कि ममता बनर्जी होंगी, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए.
देखिए, जो भी कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, वो अपना अपना जरूर चाहते हैं कि उनका लीडर जो है, वो कोई भी नेता चाहेगा उनका लीडर जो है वो प्रधानमंत्री बने। इसमें कोई गलत बात नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बट एज the very pertinent question that is being asked from the opposition parties at the moment, that who, if we are not Mr. Narendra Modi, then who? Yes, we have found a replacement for Modi ji. The only replacement for Modi ji in India is to tell the people of India the truth. Okay. The truth should prevail. Such versus Modi. Very quickly, Mr. Rajgopalan, I have to wrap up. Last words, Steve. My last word is Nikhil Jain and Shailesh, Vivek. Can you tell me Teesta Setalwad is your leader? Medha Patkar, Zakir Naik, Javed Akhtar, who is your leader? Okay, all right. Because you brought them together. You are inviting them. You are inviting. Is Abbas Ansari the leader of the BJP? How did these people come into the mix? Let's talk about Rahul Gandhi. Let's talk about Nitish Okay, let's Kumar. talk about the political leaders, not about the support that they are getting from individuals, says Nikhil Jain. Okay, on that note, I'm wrapping up. I'm completely out of time. Mr. Rajgopalan, Mr. Jain, Vivek Sellers, thank you very much for joining us, for giving us your time.